alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, we are doing our chapter exercises to score our 12 marks in board examinations. In our last video, we have studied chapter number 4, Cells and Tissue MCQs exercise. In this video, we are going to start chapter 5, Cell Cycle MCQs. So let's start it. MCQ number 1. In which stage of the cell cycle each chromosome is duplicated and so it consists of two chromatids. आपको पता है हमारी इंटरफेज है उसकी कितने पार्ट्स थे नेक्स्ट फेजेस थे G1 फेज, S फेज, G2 एंड नेक्स्ट G0 फेज. उसमें आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम डुप्लीकेशन किस में होती है S फेज में. ठीक है, लेकिन इसी तरह का एक और एमसीक्यू हमारे नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू होगा, उसमें हम उसमें और डिटेल से बात करेंगे. MCQs number 2. So correct option was S phase. If you observe a cell like this one, अगर आप इस तरह का सेल देख रहे हैं, what phase of mitosis is it? तो ये माइटोसिस की कौन सी फेज को शो कर रहा है? आपको देखिए यहाँ पता चल रहा है कि क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, पुलिंग अपार्ट हो रहे हैं, इस तरफ खींचे जा रहे हैं, सेपरेशन हो रही है क्रोमोसोम्स की. तो क्या कहलाएंगे ये, कौन सी फेज होगी? एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास है एनाफेज. नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज नंबर 3. ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड? G2 इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज. तो हमने पढ़ा था कि प्रोफेज में 3 काम होते हैं. सबसे पहला काम क्या था? क्रोमोसोम कंडेंसेशन. दूसरा काम क्या था? माइटोटिक स्पिंडल फाइबर. तीसरा काम क्या था? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस. इस वजह से जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो कहाँ बने थे? प्रोफेज में, माइटोसिस में. MCQs number 4. In which stage of the cell cycle the cell is preparing enzymes for the chromosome duplication? देखिए ये वाला MCQ और फर्स्ट वाला MCQ थोड़ा सा आपस में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके आंसर्स दोनों के डिफरेंट हैं. कैसे? क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट हो रहा है वो एस फेज में हो रहा है, लेकिन इसकी तैयारी कि भाई क्रोमोसोम ने नेक्स्ट डुप्लीकेट होना है एस फेज में जाके, उसकी तैयारी किस फेज में की जा रही है, ये पूछा जा रहा है कुछ MCQs नंबर 4 में. इस वजह से इसका आंसर क्या है? G1 फेज. क्रोमोसोम डुप्लीकेट जो हो रहे हैं वो कौन किस फेज में हो रहे हैं? एस फेज में. लेकिन क्रोमोसोम डुप्लीकेशन की प्रिपरेशन कहाँ पे हो रही है? G1 फेज में. MCQs number 5. Which of the following stage of cell division is very different for animal and plant cell? वो कौन सी सेल डिवीजन है जो कि एनिमल की भी बहुत डिफरेंट है और प्लांट सेल की भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है? मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस. तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? साइटोकाइनेसिस. MCQs number 6. Prior to cell division यानी सेल डिवीजन से पहले each chromosome replicates or duplicates its genetic material. जो है ना क्रोमोसोम वो डुप्लीकेट होता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. किस फेज में हो रहा होता है? एस फेज में. दोबारा वही बात आ गई. द प्रोडक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रोमियर एंड आर कॉल्ड, और उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स. हम उनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स. नेक्स्ट देखें MCQs नंबर 7. द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इंश्योर्स दैट. ऑप्शन ए, ईच न्यू सेल इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट. नो, ये तो बिल्कुल गलत बात है. ईच न्यू सेल रिसीव्स अ प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यस, करेक्ट, कि जितने क्रोमोसोम नंबर उसके पेरेंट में होंगे उतने ही उस जाइगोट इंडिविजुअल में आते हैं, डिप्लॉयड में. सेल्स विल डिवाइड एट द अप्रोप्रिएट टाइम. नो. क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट विदाउट एरर्स. नो. तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास आंसर बी है. ईच न्यू सेल रिसीव्स द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. MCQs number 8. Cytokinesis in a plant cell is characterized by. Option A, the equal division of homologous chromosomes, a pinching off of the cell membrane to divide the cell, the formation of a cell plate in the cytoplasm, the movement of the chromosomes from the metaphase plate. तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है. आपको पता है कि सेल प्लेट बनती है जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, वो प्लांट सेल्स में बनती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखें MCQs नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस 1? यानी ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा काम है जो माइटोसिस में तो हो रहा है लेकिन मियोसिस 1 में नहीं हो रहा है?
Option A, homologous chromosomes pair forming bivalents. Homologous chromosomes crossover. Homologous chromosomes are broken during anaphase. ये सारे काम तो meiosis one में भी हो रहे हैं. Chromatids separate during anaphase. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. क्यों? यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, जबकि मियोसिस वन में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं. इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है. MCQs नंबर 10. विच इवेंट डिस्टिंग्विश meiosis फ्रॉम माइटोसिस? कौन सा इवेंट है जो मायोसिस और माइटोसिस को डिस्टिंग्विश करता है, यानी इन दोनों को बताता है कि ये दोनों अलग हैं, डिफरेंट हैं? ऑप्शन ए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये तो दोनों में होता है. लॉस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो दोनों में ही होता है प्रोफेज में. फॉर्मेशन ऑफ द मेटाफेज प्लेट, ये भी लाजमी होता है मेटाफेज में. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये जो है ये डिफरेंट करता है दोनों को, मियोसिस को और माइटोसिस को डिस्टिंग्विश करने की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, इवेंट है. तो जो ऑप्शन आपके पास करेक्ट है वो ऑप्शन डी है. नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQs नंबर 11. इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल मोस्ट सेल्स स्पेंड देयर लाइव्स? सेल जो है ड्यूरिंग द सेल साइकिल अपना ज़्यादा टाइम किस फेज के अंदर स्पेंड करता है, वो हमने बताना है इस MCQs में. प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, टीलोफेज. तो ये हमने सबसे चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपने पढ़ा था कि इंटरफेज में सेल क्या करता है, 90% जो काम है सर अपना सेल है जो वो कहाँ करता है, इंटरफेज में. MCQs नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेस meiosis फ्रॉम माइटोसिस? इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो माइटोसिस और meiosis को डिफरेंट बनाती है? तो ऑप्शन ए है आपके पास, chromosomes number is reduced, no. Chromosomes undergo crossing over, no. The daughter cells are genetically different from the parent cell, yes. क्रोमोसोम नंबर भी कम हो जाते हैं meiosis में, ठीक है. आपको पता है कि meiosis में क्रोमोसोम रिडक्शन होती है, ठीक है. क्रॉसिंग ओवर भी होती है. डॉटर सेल्स जो होते हैं वो भी ये क्या करते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, जबकि माइटोसिस में जेनेटिकली सेम होते हैं. तो इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव चूज करना है हमने. नेक्स्ट देखिए MCQs नंबर 13. फॉर माइटोसिस द क्रोमोसोम्स ऑफ सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेज. जी बिल्कुल, हमने जैसे भी बात की, एस फेज के अंदर आपके क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं. व्हेन डू द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट फॉर मियोसिस? तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट कब होते हैं मियोसिस के लिए? वो भी क्या होंगे, इंटरफेज के अंदर ही होंगे, जो कि मियोसिस स्टार्ट होने से पहले होगी. बिफोर मियोसिस वन, बिफोर मियोसिस टू, ड्यूरिंग मियोसिस वन, डू नॉट डुप्लीकेट. तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, बिफोर मियोसिस वन. अब नेक्स्ट देखते हैं हम MCQs नंबर 14. Find the correct statement. Homologous chromosomes form pairs during mitosis. Chromosomes do not duplicate in the interphase preceding meiosis 1. Homologous chromosomes form pairs during meiosis but not mitosis. Spindles are not required during meiosis. तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन सी. MCQs number 15. What reason would you suggest for the fact that the total DNA content of each daughter cell is reduced during meiosis? Option A, chromosomes do not duplicate during the interphase before meiosis 1. Chromosomes do not duplicate between meiosis 1 and meiosis 2. Half of the chromosome from each gamete are broken. Sister chromatids separate during anaphase of meiosis 1. तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, chromosomes do not duplicate between meiosis 1 and meiosis 2. So that was our today's exercise. Inshallah, in our next video, we'll solve next exercise MCQs. Till my next video, take care. Allah Hafiz.